Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Mr. Mathematical. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से मैंने आपको क्लास करा दी है, मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अच्छे से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वहां पे और क्वेश्चंस भी करा दिए। अब हम मूव कर रहे हैं आर डी शर्मा पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम आर डी शर्मा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, वैरायटीज ऑफ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर आपको कोई क्वेरी आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स माइनस का √3/2। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, सबसे अंदर वाली बात पे जाते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स माइनस, अब देखेंगे √3/2। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि π/3 होती है, तो इसकी वैल्यू π/3 क्योंकि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, साइन इनवर्स कॉस। अगर मैं इस साइन को एडजस्ट करना चाहूँ तो मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि माइनस के साइन को बाहर ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने माइनस के साइन को बाहर लिया तो ये माइनस का साइन ऐसे आ गया बाहर, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, साइन इनवर्स साइन π/3, ये आपके पास बचा साइन इनवर्स साइन π/3 और माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है कब, जब ये इसकी रेंज में आ रहा हो, साइन इनवर्स की रेंज में। और साइन इनवर्स की रेंज हमने क्या पता करी हुई, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से प्लस का π/2 क्लोज ब्रैकेट। तो क्या रेंज में आ रहा है, बिल्कुल रेंज में। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप, साइन इनवर्स कॉस -π/3, है ना। अब कॉज ऑफ माइनस थीटा, मुझे पता है कॉज ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ये सारी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो ये हो गया कॉस थीटा, तो नेगेटिव साइन पहले एडजस्ट कर लिया मैंने, कॉस π/3। अब कॉस π/3 होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री कब होगा भाई, 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 1/2। अब साइन इनवर्स साइन π/6 क्योंकि 30 डिग्री पे होती है और रेंज में आ रहा है, तो रेंज में आ रहा है तो आंसर कितना आ गया, π/6। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3 इज, क्या डोमेन होगी। अब ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में नहीं देखा, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं साइन इनवर्स x की बात कर रहा हूं तो उसमें मेरी डोमेन क्या होगी। डोमेन समझ लेते हैं, डोमेन होता क्या है बच्चा। डोमेन वो होता है जो आप x की वैल्यू डालते हैं, और रेंज वो होता है जो उससे वैल्यूज आती हैं। तो इसमें अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू -1 से। साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू -1 से 1। -1 से 1 ही तो डाल सकते हो, इनवर्स फंक्शन है ना। तो डोमेन होगी हमारी -1 से 1। तो इसका मतलब कह रहा है इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है आपको। फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x - 3, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसमें हम क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। इसकी डोमेन का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि इसमें x की वैल्यू हम क्या क्या डाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, इसमें x की वैल्यू चाहे कुछ भी डालो, आंसर जो पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ये बात समझने की कोशिश करना कि x की वैल्यू कुछ भी डालो लेकिन आंसर -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। अब वही वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या वैल्यू डाले कि आंसर मेरा -1 से 1 के बीच में आ जाए। तो आप एक बात समझो कि इस पूरी डोमेन को मैंने चेक किया, तो ये डोमेन कहां से कहां लाई करनी चाहिए, -1 से 1 लाई करनी चाहिए। मतलब ना इससे बड़ी हो ना इससे छोटी हो, ठीक है। इधर की तरफ नहीं जानी चाहिए और उधर की तरफ, इसके रेंज में आना चाहिए पूरा का पूरा आंसर। तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, निकाल लेते हैं। -3 इधर आके, +3 उधर भी जाके, +3, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4। अब भाई दोनों को 2 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 to 2, यानी आप इसके अंदर
डोमेन क्या डाल सकते हैं, 1 से 2 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन हुई। तो हमेशा ध्यान रखना, डोमेन निकालने के लिए हम इस वाली वैल्यू को साइन इनवर्स की डोमेन के बराबर रख देते हैं और उससे हम x की वैल्यू निकालते। तो दिस इज द डोमेन। तो देयरफॉर ये लिख दिया, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस 3 इज -1 to 1। तो जो इसकी डोमेन होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। बात समझ आई? तो ये बात ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर इज, कह रहे साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो समझा हमने कि अगर आपको एफ एक्स दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा फंक्शन कहां से कहां लाई कर सकता है, -1 से 1। अब मुझे इस पूरे के पूरे माइनस एक्स स्क्वायर को x बनाना है, तो सबसे पहले मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और आप जानते हो इनइक्वालिटी में अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। देखो चेंज हो गया। अब इसी फंक्शन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ दोबारा से, बिल्कुल लिख सकता हूँ चेंज करके। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये आप इनइक्वालिटी में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते बच्चा कि स्क्वायर हटाया अंडर रूट लगा दिया, नहीं, क्योंकि अंडर रूट लगाते ही आयोटा आ जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, ऐसे। ये हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। एग्रीड? तो चलिए, अब माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। एग्रीड? चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। a माइनस बी, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई x की ऐसी वैल्यू जिससे ये सेटिस्फाई हो, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, आप कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपके पास x का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे इसको। लेकिन यहाँ से आपके पास x का सॉल्यूशन निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, नंबर लाइन बना लो, एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट -1 है, एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट 1 है। ये आपने लीनियर इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज 11th क्लास में ये चीजें पढ़ी होंगी कि आप एक चीज देखो कि अगर मैं इक्वालिटी का कंसेप्ट बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, पॉसिबल ही नहीं, स्क्वायर फंक्शन कभी नेगेटिव के इक्वल ही नहीं होगा। तो ये आपको कोई भी वैल्यू पॉजिटिव दे देगा, ये सारी वैल्यू बोल रहा है बेसिकली x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे ये पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, ये कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा। आप यहाँ बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप कुछ भी वैल्यू डालो, 0 से बड़ी आएगी, कुछ भी वैल्यू डाल दो, चाहे 1 डाल दो, इक्वल टू नहीं आ सकती बस 0 के। आप 0 डाल दो 1 आएगा, -1 डाल दो 2 आएगा, यानी ये 0 से बड़ी आएगी, इक्वल टू नहीं आएगी, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो ये हमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं देगा, लेकिन यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, -1 और +1। अब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करो, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, चेक कर लो ना भाई, 2 डाल लो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव आया। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये हमारे रिजल्ट किसी काम का नहीं है। -1 से 1 के बीच में 0 डाला, नेगेटिव, 0 डाला पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे काम का है। ये फिर हमारे किसी काम का नहीं है। वेविकर मेथड से आप पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा वैल्यूज डाल के चेक किया करो, ठीक है। चलिए जी, अब इसका मतलब देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन आ गई, सो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स -x स्क्वायर इज -1 to 1। ये बेटा इसकी डोमेन आ गई, ठीक है जी। इसने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, इसका कॉमन सॉल्यूशन -1 से 1 आ गया। एग्रीड और नॉट? तो ये आपको केस क्लियर हो गया, तो नोट कर लीजिए बच्चा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस x। क्या करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस x, तो सबसे पहले हम कॉस x के लिए चेक करते हैं। डोमेन क्या होगी ऑफ कॉस x इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई कॉस x में तो आप कुछ भी डाल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। रेंज उसकी क्या होगी, -1 से 1, कॉस x है, इनवर्स नहीं है, ध्यान रखना। चलिए जी, अब ये हो गया। अब डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगी,
आपको पता है -1 से 1, x बिलोंग्स टू -1 से 1। अब आपको चाहिए साइन इनवर्स x प्लस कॉज x की डोमेन। ध्यान से सुनना, डोमेन चाहिए आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉज x। तो एक बात समझेंगे कि जब आप x की वैल्यू दोनों में पुट कर रहे हो तो कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी। कॉमन वैल्यू का मतलब रियल नंबर इंटरसेक्शन -1 से 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो लेंगे, यानी कि ये तो रियल नंबर पे वैल्यू देगा और ये -1 से 1 के बीच में डोमेन डाल सकते हो। तो जब इसमें -1 से 1 डाल सकते हो तो इसमें भी आपको -1 से 1 ही डालनी पड़ेगी, यानी यू हैव टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। अदरवाइज क्या होगा कि आप इसमें रियल नंबर के हिसाब से चलोगे तो ये तो कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये कह रहा है ये -1 से 1 ही एक्सेप्ट करेगा, 2 3 4 5 नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब क्या है, हेंस डोमेन इज -1 to 1, क्योंकि कॉमन क्या है दोनों में, -1 से 1 है। एग्रीड और नॉट? तो ये एडिशन फंक्शन हो गया। इनके लिए आपको डोमेन देखनी है तो इस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा कि इसकी डोमेन पता लगाओ, इसकी डोमेन पता लगाओ और सॉल्व करके आंसर लाओ। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो व्हाई आई एम सेइंग दैट, नोट कर लीजिए। इसका रीजन ये है कि अगर आप एक बार समझ लेंगे और आप वीडियोस कंटिन्यूटी में देखते रहे और समझते रहे लेकिन आपने अपना पेन नहीं चलाया तो बेटा आपको क्लैरिटी नहीं आई, क्योंकि जब पेन चलता है तो थॉट्स बनते हैं। जब मेरा भी पेन चल रहा है तो मेरे थॉट्स बन रहे हैं कि हाँ ये कैसे होगा। तो क्वेरीज उसी टाइम पे अराइज होती है, सिर्फ देखने से समझ आता है, पेन चलाने से आपकी डाउट्स भी अराइज होंगे कि हाँ ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो ये कैसे और वो कैसे का आंसर तभी मिलेगा जब आप खुद का पेन चलाओगे। तो पॉज करके पेन जरूर चलाया करें, क्वेश्चन खुद से करा करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करा करें। ठीक है बच्चा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको नोट करो, नोट इन द सेंस कि अपने आप करो, खुद से करो, और कहीं प्रॉब्लम आए तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। बस नया क्वेश्चन आ गया। देखिए अब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डोमेन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बस फंक्शन चेंज होते रहेंगे। अब इसने क्या बोल दिया, √x-1, तो आप सीधी सीधी बात बोलो √x-1। समझ आया? अगला स्टेप क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर कर दिया। तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो वो 0 बन जाएगा। इनइक्वालिटी में नेगेटिव फंक्शन का स्क्वायर करोगे वो 0 बन जाएगा, इस बात को याद रखना, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। स्क्वायर करने पर नेगेटिव पार्ट सारा रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया x-1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 इधर आके +1, -1 उधर जाके +1, तो 1 से 2। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x-1 इज 1 to 2, क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है बच्चा? चलिए नोट कर लीजिए। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी में ऐसे एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलते आपको, लेकिन फिर भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब रीजन क्या है, क्योंकि है तो टॉपिक प्रिंसिपल वैल्यू का। अब आपको डिफरेंट एंगल के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया। देखो सबसे पहले बहुत छोटी सी अप्रोच, आपको क्या करना है, साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स √3-1 अपॉन में 2√2, ये आपने लेट कर लिया। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3/2√2 -1/2√2, अलग अलग कर लिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से समझो, अंदर की जो वैल्यू है वो मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, और अंदर की जो वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है कि किस एंगल पे। जैसे मान लो मैंने बोला साइन इनवर्स 1, अब ये मुझे पता है 90 पे है, इसका थोड़ा ना पता मुझे ये कौन सी वैल्यू है, कितना एंगल है। तो इसको पता लगाने के लिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, मैंने सबसे पहले अलग अलग कर लिया। अब मैं देख पा रहा हूं तो √3/2 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। तो आपको कुछ समझने की कोशिश करनी है कि क्या ये आपको कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में लेके जा रहा है जो आपको पता है, जैसे √3/2 पता है आपको और 1/√2 पता है आपको, -1/2 आता है आपको, 1/√2 पता है। यानी कि इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि इसके एंगल आपको पता हो। अभी तक आपको नहीं पता था इसके एंगल, इसका पता है, अब आपको इसके भी पता है।
लेकिन ध्यान से समझो, √3/2, 1/√2, 1/2 और 1/√2 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको कहीं देखने को मिलेगा, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपको बेटा अपने एक्सप्रेशन को देख के समझना है कि क्या कह रहा है एक्सप्रेशन। तो ये ध्यान से देखो, साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने इसको ब्रेक कर लिया और साइन का ही क्यों फॉर्मूला लगाया, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। तो साइन π/3 कॉस π/4 कॉस π/4 साइन कॉस π/3 साइन π/4 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसी का फॉर्मूला है। बोलेंगे साइन इनवर्स साइन π/3 माइनस π/4, π/3 माइनस π/4। अब बताओ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स π/3 माइनस π/4, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन, एलसीएम ले लिया 12, 4π माइनस 3π। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि π/12 उसकी रेंज में आता है, तो ये आपका आंसर आ गया π/12। एग्रीड। यहां से आपको एक चीज और समझने को मिली है कि आप ये बात ध्यान रखिए, कभी कभी आपके सामने एक्सप्रेशन ऐसा आएगा π/12 वाला, तो आप इसको ब्रेक डाउन करके कैसे लिख सकते हैं, π/3 माइनस π/4। तो कभी कभी जरूरत पड़ेगी आपको कि 10 π/12 साइन π/12 इसकी वैल्यू निकालो, तो 10 π/12 साइन π/12, यानी एक क्वेश्चन से आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। क्योंकि देखो इसकी वैल्यू निकालने को कभी कभी आपको बोलेगा, तो आप ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, π/12 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, π/3 माइनस π/4। चलिए नोट कर लीजिए। ये बच्चा आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको जितना टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक पे आप ये क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से लगाना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x है, आंसर -1/2 से 1/2 आ रहा है। आपको देखना है कॉमन वैल्यू, x बिलोंग्स टू -1/7, तो 2x भी तो -1/7 करेगा, तो x -1/2 से +1/2 कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ये इनवर्स है दोनों, बस इतना ध्यान रखना ये वाले। अब ये जो 4-5 क्वेश्चन है, अगर आप इसको 3-4 क्वेश्चनों को लगाओगे तो अभी तक जितना आपने पढ़ा है आपको रिवाइज हो जाएगा। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके सॉल्यूशंस बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा। अभी के लिए आपका ये होमवर्क है, नेक्स्ट पार्ट में आप इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करिए। ये इसके आंसर्स हैं, ये आंसर आएंगे आपका सॉल्यूशन, और फिर वो जो सॉल्यूशन है वो मैच कर गया तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि प्रीवियस हमने क्या पढ़ा है। चलिए भाई आगे मूव करते हैं अब इसके बाद। चलिए, ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अब इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। अगर आप प्रीवियस सैंपल पेपर पे भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। ठीक है, ग्राफ बनाने पर इनवर्स फंक्शन के ग्राफ। अब साइन इनवर्स हो सकता है, कॉज इनवर्स हो सकता है, 2 कॉज इनवर्स हो सकता है, 2 साइन इनवर्स हो सकता है, साइन इनवर्स 3x हो सकता है, 2 साइन इनवर्स 3x हो सकता है। तो कैसा भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, रेंज भी चेंज कर सकता है, डोमेन भी चेंज कर सकता है। चलिए, अगर मैं इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करूं, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x, लेकिन ध्यान से देखो उसने डोमेन दे रखी है -1/√2 से +1/√2। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो -1 से +1 बनता है ना, तो ये कह रहा है -1/√2 से +1/√2 का आपका ग्राफ बनाना है। चलिए जी, तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो कभी भी आपको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना पूछे तो आप एक छोटा सा ग्राफ बना लीजिए साइन एक्स का। ठीक है, अब साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है भाई, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना, इस तरीके से कर्व बनता है, और ये कहां से कहां बनता है, -1 से +1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। अब आपको बनाना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो देखिए साइन एक्स में हमारी जो डोमेन होती थी वो एंगल को रिप्रेजेंट करती थी, यानी एक्स एक्सिस, और रेंज जो होती थी वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। साइन इनवर्स में उल्टा हो जाता है, जो आपकी ये डोमेन होगी, जो डोमेन होगी वो आपकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि -1 से +1 यहां पे आएगा। पहले कहां रहा था, y एक्सिस पे, अब कहां रहा है, x एक्सिस पे, तो एंगल कहां चले जाएंगे, y एक्सिस पे, उल्टा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा हो जाएगा। अब आपको बनाना है -1/√2 से +1/√2। अब आप जानते हैं -1/√2 से +1/√2 ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में कहीं आएगा, तो हमने बोला ये हो गया -1/√2,
ये हो गया +1/√2। ठीक है, ये हमने दो फंक्शन ले लिए माइनस। इससे इसके बीच में आपको ग्राफ बना के दिखाना है कि कर्व कैसा जाएगा। चलिए जी ध्यान से समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, हम छोड़ो, हम इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम -1 से 1 ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं साइन का। तो क्या होगा, अगर मैं बोलता हूं आपकी 1, तो 1 कब आता है, तो आप बोलोगे सर 1 आता है 90 पे। पेंसिल से बनाना होता है ग्राफ तो हम इसको इरेज भी कर सकते हैं आराम से, 1 आता है 90 पे। आया ना भाई। -1 कब आता है, बोलोगे सर -1 आता है -90 पे। ये -1 आ गया, एग्रीड। अब आपको कर्व कैसा बनाना है, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो देखते हैं जरा। अगर आप ध्यान से समझो कि साइन को देखो, तो साइन 0 डिग्री तो 0 होता है। अगर इनवर्स में देखें यहाँ पे 0, तो 0 ही आएगा। ये पॉइंट आ गया इसका मतलब। अब आप देखो वैल्यूज कैसे बढ़ रही है या घट रही है। साइन इनवर्स, यहाँ पे अगर मैंने 0 लगाया, अब यहाँ पे मैंने 1/√2 लगाया। अब तुम्हें पता है साइन इनवर्स 1/√2 लगाने पर क्या आता है, साइन इनवर्स sin π/4। तो π/4 आ गया इसका मतलब, यानी π/4 यहाँ कहीं होगा बीच में। तो आप कैसा ग्राफ बनाओगे, ऐसा बनाओगे या ऐसा बनाओगे। तो आप इस चीज को नोट करोगे कि वैल्यूज बढ़ने पर 0, देखो 0 1/√, वैल्यूज बढ़ने पर एंगल बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरीके का। अब नीचे से एक ऐसा बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा कर। लेकिन आपको कहां से कहां तक बनाना है, आपको -1/√2 से +1/√2 बनाना है। तो आप एक काम करिए, बस ये वाला पार्ट इरेज कर दीजिए। तो ये कैसा बनेगा, समथिंग लाइक दैट। इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका कैसा सेक्शन बनेगा, ऐसा। बस इस तरीके का बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हो गया -1/√2 से +1। एग्रीड। तो आपने -1/√2 से +1/√2 बना दिया, बस सिंपल सी बात है। ये ग्राफ बनाने को तैयार था। अब वो आपको बढ़ा के भी बोल सकता है, -1 से +1 भी बोल सकता है। तो -1 से +1 क्या हो गया, -π/2 से +π/2। एग्रीड और नॉट। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए कि ये बढ़ रहा है -1 की तरफ। ठीक है, चलिए अब कह रहा है रेंज। तो भाई रेंज के लिए आप समझो कि आपने डोमेन क्या दिया है, डोमेन दिया है -1/√2 से +1/√2। तो साइन इनवर्स लगा दो, साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/√2। भाई साइन इनवर्स -1/√2 यानी कि क्या आ गई, साइन इनवर्स x की जो रेंज आएगी, वो रेंज आएगी माइनस का π/4 से प्लस का π/। तो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ एंड दिस इज द रेंज। तो रेंज जो आ गई वो आई -π/4 से +5। कभी भी आपको रेंज निकालनी है, आप डोमेन के बराबर रख दो x, जहां आपने निकाला वहीं से ही आप शुरू करो, वहां पे आप इनवर्स लगा दो और चेक करो कि ये कब होता है, ये कब होता है। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, देखिए डोमेन एंड रेंज पे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने डोमेन ही देखी थी, रेंज नहीं देखी थी, रेंज भी सीख लेंगे। तो वही वाली बात भाई, डोमेन निकालने के लिए आप एक चीज समझेंगे कि जब आपको डोमेन निकालनी है तो आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन है कॉज इनवर्स, और कॉज इनवर्स की खुद की डोमेन क्या होती है। तो आप बोलेंगे x -1 से 1 लाई करता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसके अंदर ऐसी क्या वैल्यूज डालें कि ये पूरा का पूरा -1 से 1 के बीच में लाई करे, क्योंकि कॉज इनवर्स है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये कॉज इनवर्स x की डोमेन है। ठीक है, कॉज इनवर्स x की, x जो ये आंसर आ रहा है -1 से 1। तो सिमिलरली कभी भी आपको क्वेश्चन दिया हो, ये डोमेन दे रखी है, हमें निकालनी है डोमेन इसकी, तो इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। सेम सीधी बात करेंगे। 1/2x -1 कहां से कहां लाई करना चाहिए, -1 से 1। उससे मेरा x आएगा, उसको हम डोमेन कहेंगे इस फंक्शन का। बात समझ आई। चलिए क्या करें भाई, अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो जी लिख लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट भाई, रेसिप्रोकल कर दो।
रेसिप्रोकल करोगे तो ध्यान रखना इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ये ऊपर आ गया, -1 इधर आके +1, ये कितना बन गया 0, ये कितना बन गया 0, x <0, तो x बिलोंग्स टू कहां से का -∞ से 0, क्योंकि 0 से छोटा बोल रहा ना, तो -∞ से 0, 0 में क्या लगेगी क्लोज ब्रैकेट, ये आपका x की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, साइन चेंज हो गया, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया ग्रेटर देन, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। तो डोमेन क्या आ गई, बेसिकली अगर मैं देखना चाहूं कि मेरी डोमेन क्या आ गई, तो मैं बोलूंगा तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इज -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, एग्रीड और नॉट, ये डोमेन आ गई बच्चा आपकी। अब मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रेंज निकालने के लिए मैं कॉज इनवर्स फंक्शन की रेंज पता लगाऊंगा कि कॉज इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है, यानी मैं x की वैल्यू ऐसी ऐसी डाल रहा हूं जिससे मेरा ये पूरा का पूरा फंक्शन किससे किसके बीच में लाई करेगा, तो बोलेंगे 0 से पाई। साइन इनवर्स लाई करता है -π/2 से π/2, तो कॉज इनवर्स की रेंज क्या होगी 0 से पाई। आप ये वैल्यूज डालो, इसका आंसर 0 से पाई आना चाहिए, लेकिन आपका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है। डोमेन में हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिससे x आ जाता है, रेंज में हम पूरा फंक्शन बनाएंगे। अब क्या मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 cos इनवर्स 1/2x - 1 3 पाई, दोनों तरफ -2 ऐड, ये हो जाएगा -2, 3 cos इनवर्स 1/2x - 1 -2 3 पाई -2। When you are able to write it as f of x, then समझ जाना कि रेंज आ चुकी है। अगर आप f of x लिखने के काबिल नहीं हो रहे यहाँ पे, तो समझना रेंज नहीं आई है। तो therefore रेंज इज -2 से 3 पाई माइनस। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और डोमेन और रेंज आपका क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 sin इनवर्स 1/√2 सॉल्व करना है, ठीक है, करते हैं सॉल्व। ये कब होगा, sin π/4। ये कब होगा, cos π/6, 30 डिग्री होता है ना। ये कब होगा, cos π/2, cos 90 0 होता है ना। रेंज में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा 3 π/4, रेंज में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा 2 × π/6, रेंज में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा π/2, 0 से पाई, है ना। रेंज याद होनी चाहिए आपको, कितना 3 π/4, कितना 2 से 3 पे कट गया π/3, कितना π/2, एलसीएम कितना आएगा 12, 4 की टेबल में 3 पे 9 पाई, 4 पाई, 2 की टेबल में 6 पे 6 पाई, 19 π/12। फाइनल आंसर इज 19 π/12। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था, नोट कर लीजिए। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है आपको दिए मैंने, सॉल्व करो, पेन चलाओ, कहीं दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट पार्ट में इसके भी सॉल्यूशन आपको स्टार्टिंग में ही दे दूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर मैंने साथ में दिए हुए हैं, चेक कर लेना। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ बनाओ -1 से 0 में, ठीक है। जितना आप पढ़ रहे हो उसको साथ के साथ इनवर्स में प्रैक्टिस भी करते जाओ, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी। तो मैं आपको इसमें होमवर्क भी दिया करूंगा और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। पहले खुद अटेम्प्ट करिए, उसके बाद वीडियोस को जरूर देखिए। चलिए बच्चा, इस पार्ट में इतना ही। मैंने आपको जनरली साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, डोमेन, रेंज, इसके ऊपर इस पार्ट में मैंने नॉलेज दी है और उसके ऊपर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में फर्दर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। जनरली साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स में से ही आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे भी पढ़ेंगे, सेकंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनको भी देखेंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। तो पहला हमारी 1-2 क्लासेस
डोमेन रेंज के ऊपर ही होगी, ग्राफ बनाने के ऊपर होगी। इसका ग्राफ बनाना कॉज इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉज इनवर्स एक्स। अब देखो अगर आपको 2 कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है या कॉज इनवर्स 2x का ग्राफ बनाना है तो दोनों में फर्क आएगा। वो क्या फर्क आएगा वो आगे की क्लास में हम जरूर देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, पढ़ते रहिए।